बाराबंकी जिला महिला चिकित्सालय में कथित अवैध वसूली को लेकर लगाए गए आरोपों ने अब नया मोड़ ले लिया है। एक और जहां एक आशा बहू ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं से धन उगाही, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर पैसे लेने तथा कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली किए जाने के गंभीर आरोप लगाए थे, वहीं दूसरी ओर कई अन्य आशा बहुओं ने अस्पताल पहुंचकर इन आरोपों को निराधार बताया है। मामले की जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। कुछ दिन पूर्व एक आशा बहू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं से विभिन्न कार्यों के नाम पर धन की मांग की जाती है। शिकायत में ये भी कहा गया था कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य सेवाओं के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, जबकि सरकार की ओर से अधिकांश सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। शिकायत सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई थी और मामले की जांच शुरू कराई गई। गुरुवार को कई आशा बहुएं जिला महिला चिकित्सालय पहुंची और सीएमएस कार्यालय में अपनी बात रखी। अधिकांश आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनसे कभी किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की गई और न ही उन्हें अस्पताल के भीतर इस तरह की किसी घटना की जानकारी है। उनका कहना था कि वे लंबे समय से अस्पताल में कार्य कर रही हैं और नियमित रूप से प्रसूताओं को लेकर आती हैं, लेकिन उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया। मामले को लेकर एक और चर्चा तब शुरू हुई जब आरोप लगाने वाली आशा बहू के संबंध में अन्य आशा कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वह स्वयं मरीजों को निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में ले जाने का कार्य करती हैं। चर्चा के दौरान कुछ आशा बहुओं ने सुनीता वर्मा नामक आशा कार्यकर्ता का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वह मरीजों को एक निजी क्लिनिक, कनक क्लिनिक की ओर भेजती हैं। हालांकि इस संबंध में संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और न ही अभी तक किसी जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। इस पूरे मामले पर महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीएमएस डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जिस व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध मिली, उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यदि जांच में किसी अन्य कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सक की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ की कमी है, जिसके कारण कई बार उन्हें स्वयं ये जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी जानकारी में अस्पताल परिसर के भीतर किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होती है। यदि अस्पताल के बाहर कोई व्यक्ति दलाली, मरीजों को गुमराह करने या धन उगाही जैसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएमएस ने ये भी कहा कि कुछ आशा कार्यकर्ता निजी अस्पतालों और क्लिनिकों से जुड़े होने के कारण सरकारी अस्पताल की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मामलों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है और यदि कोई व्यक्ति मरीजों को निजी संस्थानों की ओर भेजकर लाभ प्राप्त करता पाया गया तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है। हाल ही में कार्यभार संभालने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग इस प्रकरण की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। जांच में आरोपों की पुष्टि होती है या नहीं और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। SM न्यूज़ 24 टाइम्स से संवाददाता सुहेल अहमद अंसारी की रिपोर्ट।